Hi guys. Hello. Hi Samir. Hi Alok. Hi. Hi guys. What's up? How's it going? Hi Karan. How are you? Hi Satish. Welcome everyone. Cool. So I think we have a good number of people who have joined us today. So let me start with the introduction for our guest today to the third episode of Bengal Bites. Today we have a Dukki champion, 105 points to his name last season, a recent addition to Bengal Warriors, and certainly gone ahead to prove uh, how valuable an ad he was. So without further ado, let me go ahead and invite K. Prapanjan to join us. Hello, brother. How are you? Hello, bro. How are you? Fine. Uh, Good evening. Good evening. Good evening. So where are you coming from Uh, today? You're talking from Salem today, I'm yeah, guessing. yes, sir. Yeah. Good. Salameta. Yes. Please don't call me sir. Brother is perfect for me. Oh, okay. Sorry. No worries. No worries. So how's everything at home? Everyone safe? Everyone doing well? Yes, Yeah. yes, sir. Yeah. Always. That's good. That's good. Family all safe? Yes, sir. Yeah. So how are you spending time right now in lockdown? सुबह से मैं शाम को तक सुबह प्रैक्टिस कर रहा, शाम को भी प्रैक्टिस कर रहा। बाकी टाइम में मैं तो छोटा मोटा ये मतलब आउटडोर करेगा, बाद में वीडियो गेम्स करेगा। Oh, फैमिली के तरफ से फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेगा। ये ये मेरा डेली शेड्यूल है। वीडियो गेम्स क्या क्या खेलते हो? वीडियो गेम से क्या हो मतलब डब्ल्यू खेलता हूँ मतलब मेरे पास PS2 है। Okay. वो कार रेस है, मोटो जीपी है। Nice, nice. MotoGP, Valentino Rossi. हाँ जी। यस यस। Nice, nice. Also, during this lockdown, uh, we heard a very happy and very nice news from your side. You recently got married. हाँ सर, रिसेंटली आई गॉट मैरिड। उसका नाम भी कीर्तन है, वो भी डॉक्टर है। Oh, nice, nice, या वो भी रिसेंटली, वो 2 मंथ हो गया अभी। nice, nice. That's really nice. So how is being in lockdown, married life? How's that? जय सर, अभी मेरे मैरिज होने के बाद 2 महीना हो गया। अभी मैरिज हो गया, 2 महीना हो गया के बाद मैं अभी ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ऑफिस में कॉल किया, मैं इधर भी थोड़ा लॉकडाउन और रेड अलर्ट है ना, और थोड़ा मुश्किल है जाने के लिए। सो नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट वीक में मैं जा रहे हैं यहाँ से अच्छा, आप लोग जा अभी। रहे हो? यस नाइस, नाइस, नाइस। तो अभी पापा घर पे हैं? यस Oh, nice. So I was coming to my next question on your पापा। आपके पापा आपके लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे। आपके पापा वाज आल्सो योर फर्स्ट कोच। सो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। वॉक अस थ्रू योर जर्नी विद हिम, हाउ ही ट्रेन्ड यू, हाउ ही इंस्पायर्ड यू। क्या क्या ऐसी चीजें जो आप अपने पापा से सीखे कबड्डी में आके? मैं 12th स्टैंडर्ड सीखना का टाइम पे वो पापा कबड्डी खेलता हूँ। मैं बाहर बैठने के लिए, बाहर बैठे के वो पापा के गेम देखने। इसके बाद मैं इतना प्रॉपरली कबड्डी मालूम नहीं मेरे। उसके बाद डेली पापा बुला के सुबह शाम को ग्राउंड लेके जा रहे। और क्या क्या खाना पड़ेगा, मतलब दूध पीना पड़ेगा, और चिकन वगैरह, बादाम, कुछ भी सब कुछ खाना पड़ेगा। ये क्या क्या चीज है, बाकी बड़ा प्लेयर के लिए क्या क्या खाना पड़ेगा, उसके सीखने के लिए मेरे आके मेरे को बोल रहे। उसके बाद में यहाँ से इंडियन कबड्डी प्लेयर है, वो पापा का फ्रेंड है। उसके साथ मैं जाके ज्वाइन करेगा। वो भी मैं कबड्डी प्रॉपरली शुरू किया। डेली में घर पे बैठने के लिए, मतलब किसी टाइम पे क्या सोच रहे, हर बार मैं कबड्डी के ऊपर सोच रहे पापा। उसी टाइम पे एक स्किल मन में आने के बाद मैं लेके जाके ग्राउंड में ये करना पड़ेगा, ये डिफरेंट रे ऐसा ब्लॉकिंग किया तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा पूरा मैं सीखा था। नाइस। ऐसा में हमारा वो मेरे को पापा के ऊपर इतना मतलब फर्स्ट कोच इतना प्यार इंस्पिरेशन है, ये भी है।
नहीं नहीं, वो बहुत जरूरी होता है। और जब अपने घर पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहता है तो एक कुछ ट्रिक्स पता चल जाती है जो बहुत अदर प्लेयर्स को टाइम लगता है वो सीखने में। उनको एक्सपीरियंस के थ्रू जाना पड़ता है। आपको वो एक्सपीरियंस का नॉलेज पहले से मिल रहा है। एंड ही वाज अ डिस्ट्रिक्ट चैंपियन एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर फादर। यस 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 सो सर, बोले बोले बोले। नहीं, गुड गुड गुड। नहीं, वो फादर फादर खेलने के टाइम इतना मतलब नॉलेज नहीं है वो, उसके लिए प्रॉपर कैसे जाना चाहिए, कैसे प्लेयर बनना पढ़ना पड़ेगा, वो उसके मालूम नहीं है। वो पापा का ड्रीम के मेरे अचीवमेंट करने के लिए मुश्किल मतलब अचीवमेंट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं अभी तक। रहेगा, यही है। नो दैट्स नाइस। मतलब आप बोले जैसे पहले उतना कबड्डी का फैसिलिटीज नहीं था, उतना अवेलेबिलिटी नहीं था, स्पोर्ट उतना बड़ा नहीं था। अब स्पोर्ट बड़ा हो रहा है तो आप लोग को सीखने को मिल रहा है। सो अगले जनरेशन को, तमिलनाडु के अगले जनरेशन के प्लेयर्स को आप कैसे मोटिवेट करते हो, आप कैसे ट्रेनिंग देते हो, या आप कैसे गाइडेंस देते हो उनको कि आओ, यू नो, वी नीड मोर टैलेंट फ्रॉम तमिलनाडु, मोर प्लेयर्स लाइक के प्रपांजन टू कम एंड ब्रेक पीकेएल। हाउ डू यू डू दैट? पहले फैमिली फैमिली के तरफ से सपोर्ट चाहिए प्लेयर के लिए, वो इंकरेज करना पड़ेगा वो फैमिली की तरफ से। कबड्डी कबड्डी से वायलेंस गेम है, छोटा मोटा इंजरी वो रहने रहता। लेकिन वो इंजरी होने के बाद भी वो प्लेयर के लिए वो एक अच्छा प्लेयर है ना, उसको वो मोटिवेट करके फैमिली फैमिली तरफ से सपोर्ट चाहिए। और प्लेयर्स के लिए अच्छा अच्छा मतलब गुड गुड थिंग्स सीखना सीखना पड़ेगा वो फैमिली के फादर पेरेंट्स का तरफ से। उसको ऊपर प्लेयर्स के लिए अच्छा मतलब गुड हैबिट्स आ रहे हैं बाद में। नेवर एवर गिव अप, मतलब नेवर एवर गिव अप होना चाहिए, रहना चाहिए। यही है, लास्ट तक छोड़ना चाहिए। ये एक अचीवमेंट रहना था, लास्ट तक ये रास्ता में जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। No, ये absolutely. फ्यूचर प्लेयर्स के लिए। यस यस। No, absolutely. And आपने पेरेंट्स का मेंशन किया, and we discussed your father being an inspiration and your coach, and I'm sure आपकी मॉम, आपकी माँ का भी बहुत बड़ा रोल रहा होगा आपको एक कबड्डी प्लेयर बनाने में, एक बड़े इंटरनेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर बनाने में। सो बताइए उनके बारे में जरा बताइए, उन्होंने आपको सपोर्ट कैसे किया, कैसे हेल्प किया, कैसे चैलेंजिंग टाइम में, क्योंकि मॉम इज द फर्स्ट पर्सन हु कम्स एंड पिक्स यू अप, तो वो कैसे किया आपके लिए आपकी माँ ने? मैं खेलने के टाइम मेरे भी मतलब अभी भी एक सारे प्लेयर्स के लिए ये क्वेश्चन मार्क है था। मतलब ये पूरा प्लेयर्स के लिए रहने रहने था। मेरे को लिए खेलने के टाइम 7-8 इयर्स का पीछे एक इंजरी हुआ। मतलब मेरा फैमिली तरफ से वो इंजरी रेडी होने के बाद, इंजरी रेडी होने के बाद ग्राउंड ग्राउंड फिर भी ग्राउंड जाना चाहिए, जल्दी जल्दी किया, रिकवरी करने के लिए पूरा सपोर्ट किया। डेली डेली हर बार डेली फिजियोथेरेपिस्ट किया, और नॉन वेज सब सब कुछ करेगा। मेरा फैमिली पूरा एक कबड्डी प्लेयर है ना, वो स्पोर्टिव माइंड चाहिए फैमिली के लिए, कोऑर्डिनेशन माइंड। ये कि अपना बेटा ऐसा ऐसा ये लाइफ है, वो चाहिए फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कल आई एम श्योर अगर आपका बेटा या बेटी होगी, उसको भी आप कबड्डी के लिए कन्विंस करोगे, कबड्डी के लिए सपोर्ट दोगे, इफ दे वांट टू प्ले कबड्डी, दैट इज। हाँ सर, हाँ जी हाँ जी, ये सही बात है। वो ये उसके बेटा है ना, उसके ये क्या ड्रीम है, उसके समझ करके वो उसके ऊपर में कंसंट्रेट करना पड़ेगा सब कुछ। क्या गेम हो तो, अगर अदर स्पोर्ट हो तो, कभी भी नाइस नाइस। कोई भी करना पड़ेगा, वो मोटिवेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड टू नो अबाउट योर फैमिली, गुड टू नो अबाउट यू हैविंग अ नाइस मैरिड लाइफ। सो लेट्स नाउ मूव टू सीजन 7, your last season, Yeah. your previous season with Bengal Warriors, and let's discuss a little bit about that. Last season you got about 105 rate points. You had a tremendous successful tackle rate as well, about 49.5%. That's your highest across your career, right? Which goes to show कि आप मतलब बहुत ही effectively और
आपके across your career, this was one of your highlight performances as a season. So what did Yes, you yes. feel? And of course, you had a lot of injuries as well, which you battled through the season. So tell us about your season. Tell us about your how were you? What were you thinking? ये सीजन में मेरा स्ट्राइक रेट इतना ऊपर आया कि पूरा क्रेडिट्स में मैं बीसी रमेश सर का और मनिंदर और टीम मेंबर्स में दे दिया था। बीसी रमेश सर में राइडर था, वो बोला के राइडर खाली राइडर नहीं करना पड़ेगा और डिफेंड भी करना पड़ेगा, वो भी सीख के। और मैं इतना स्ट्राइक रेट मतलब इतना कॉन्फिडेंट ऊपर में खेलने के लिए वो मौका दिया। ये रीजन है। और मनिंदर सिंह कैप्टन है, हमारा कैप्टन है, वो भी एक के नंबर स्पोर्ट पर्सन है, मतलब कूल कैप्टन बोल रहा ना, ऐसा है। कितना पॉइंट छोड़ दिया उतना पॉइंट रहने के लिए आदमी है, मतलब लास्ट तक मन में कोई नहीं, ऐसा आराम से खेलने के लिए वो पर्सन है। ये मतलब वो टीम खेलने के लिए एक फैमिली तरफ से खेलना है ना। गेम हमने अपने खुद से अपना टीम में खेलेगा, अपना टीम अपना क्लब टीम के लिए खेल गया, ऐसा मन में आ रहा है। बाद में ऑटोमेटिकली राइट पॉइंट्स आ जाएगा और स्ट्राइक रेट भी आ जाएगा, टीम भी जीतेगा। आई थिंक यू सेड एक समवेयर कि मेरे लिए सुपर टेंस मैटर नहीं करता है, मेरे लिए व्हाट मैटर्स इज विक्ट्री, करेक्ट? यस। एंड दैट आई थिंक वो आपका जो फिलॉसफी है, वो मैं इससे पहले आपके कैप्टन कूल मनिंदर पाजी से बात किया, और उससे पहले खेलते बलदेव से बात किया, उससे पहले रिंकू जी से बात किया मैं, एंड उन सब से बात करके एक कॉमन थीम बाहर आता है कि सब टीम के बारे में, सब एवरीवन हैज प्रेज्ड द टीम फॉर देयर सक्सेस। ऐसा कभी नहीं था कि हाँ मैंने ये अलग किया या मैंने वो अलग किया, मैंने अपना जी जान लगाया, बट टीम वाज व्हाट ब्रॉट अस टुगेदर, एंड आई थिंक द सेम अप्लाइज फॉर यू हियर एज वेल, एज यू मेंशन। यस सर, मैं लास्ट गुजरात पांच टीम में खेलने के टाइम ये इंटरव्यू दिया। ये प्लेयर के लिए वो टीम जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। सुपर 10 ऐसा, सुपर 5, सुपर टैकल, सुपर 8 ऐसे कुछ भी नहीं। टीम जीतने पड़ेगा, और टीम जीतने पड़ेगा। जीतने के लिए खेलने के लिए ऑटोमेटिक स्कोर हो जाएगा, अपना एक राइडर के लिए, एक डिफेंडर के लिए, कोई भी। और एक टीम विश्वास करना पड़ेगा, एक डिफेंडर एक राइडर के लिए दूसरा प्लेयर विश्वास करना पड़ेगा। खुद से विश्वास करके ये एक प्लेयर के लिए विश्वास करके खेलने के टाइम ऑटोमेटिकली टीम कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और टीम भी बिल्कुल जीतेगा। ऐसा ये सीजन 7 में ऐसा हो जाएगा। अपना बंगाल वॉरियर्स टीम में एक पूरा टीम में एक प्लेयर क्या सोच रहे हैं वो दूसरा प्लेयर करेगा। बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेशन है। नहीं बिल्कुल, एंड आई थिंक योर कोच बीसी रमेश has a lot to be credited this for, and yes, sir. A few words yes, on BC Ramesh sir ji. बीसी रमेश सर के मेरे को पहली बार मालूम है, मेरे को मतलब पहले मालूम है, लेकिन कर्नाटका टीम में मैं खेला था। मैं जीवाना सुकेश और बीसी रमेश सर 2 बार में कोच किया। मेरा गेम कैसे खेलना बीसी रमेश सर का मालूम है। मेरे गेम से कब से यूज करना पड़ेगा, कितना आदमी के लिए, कितना डिफेंडर के लिए मैं राइड करना पड़ेगा, वो बीसी रमेश सर का मालूम। वो भी बोला कि वो इस सीजन पे डिफेंस भी कैसे खेलना, कैसे पकड़ना, वो भी सिखा दिया मेरे को। अच्छा था ये एक्सपीरियंस है, एक सीजन में एक सिखाता ना, एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ गया मेरे को। अरे नाउ यू हैव 7 सीजंस का कंबाइंड एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट टीम, डिफरेंट कोचेस, so you are the ultimate weapon. Yeah bro, you are the ultimate weapon now. Talking about weapons, आपका एक बहुत ही फेमस मूव है डुक्की। आप डुक्की चैंपियन हो बंगाल वॉरियर्स के, जबकि आप 6 feet 1 inch tall हो, and for a move like Dukki, and for people who do not know what Dukki is essentially a toe touch, right? वो करना बहुत ही flexibility का काम होता है, and for tall raiders it's much more difficult to do a Dukki. So tell us how what convinced you to
take that as your main weapon, take that as कि हाँ मेरे लिए डुबकी is something even being tall I can use and I can use it to my advantage? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 6.2 हाइट है, मेरा हाइट है। मैं पहले सोचा था इतना हाइट प्लेयर है कैसे है डुबकी मालूम। मैं सोचा था वो मालूम नहीं, वो जरूरत नहीं, मैं डुबकी करना पड़ेगा। एक बार कोशिश कर एक बार कोशिश किया, डुबकी करना मेरे क्या क्या चाहिए मेरे क्या कितना प्लेयर से डुबकी किया, वो प्रदीप नरवाल किया और पवन शरद किया, क्या कर रहा है उसी टाइम में क्या किया। वो डुबकी करने के टाइम में कुछ ही नहीं, वो प्लेयर्स के लिए पूरा क्या डिफेंस क्या कर रहे हैं वो देखने के बाद वो उसके प्लेयर्स क्या कर रहे हैं ना, वो स्पीड में करके स्पीड में रिलीव कर रहे हैं। मेरा एडवांस मेरा इतना हाइट है, मेरा 6.2। मैं इतना जल्दी बैठने के लिए, इतना जल्दी उठने के लिए मेरा हाइट ऑटोमेटिकली लाइन के ऊपर आया। ये मेरा एडवांटेज है। ये ऐसा एक बार दो बार हर बार मैं करके ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक बार वो परपॉन्चुलटली हो जाएगा ये डुबकी। परफेक्ट। नहीं, टॉकिंग अबाउट स्पीड, आई थिंक आप वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स टू गो अक्रॉस द मैट हो। in fact आपका bonus points, stealing bonus points is also one of your secret weapons, bonus weapons I can call। और उसमें कभी देखा है रेट पे you go चुपके से जाते हो, bonus point लेके फुर्ती से वापस आ जाते हो। and I think that is a lot of that shows कि आपका strategy और game में it's not just about the rate, the game में you're thinking through the entire strategy कि what is the best, मेरा best option क्या है, मेरे लिए best अभी इस टाइम पे move क्या है, right? And that shows in your game. Yes। मैं ये सीजन 7 का ऊपर बोलना चाहता हूँ। एक प्लेयर के लिए एक स्ट्रेटेजी है। एक प्लेयर अटैक करना खेलना पड़ेगा, एक प्लेयर सेव करने के लिए पड़ेगा। एक बार मणिंदर बाजी अटैक करने के खेलने के टाइम में बोनस करके आना पड़ेगा, मैं अटैक नहीं करना पड़ेगा। ऐसा है मेरा हर बार मैं बोनस नहीं किया, मैं जाके वो डिफेंडर के लिए बुला के मैं रेडर खेलना पड़ेगा। एक बार वो केरला से के टाइम में जाके मैं बोनस करके आया। ये मेरा स्किल है, वो ये स्ट्रेटेजी भी यही है। और दूसरा प्लेयर मोइन भी है अंदर, लेकिन एक प्लेयर अटैक करने का पड़ेगा, एक प्लेयर बोनस करना पड़ेगा, एक प्लेयर पूरा ये सब कुछ करना पड़ेगा, लास्ट तक स्टार्टिंग तक लास्ट तक पूरा स्पीड खेलना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी बंगाल वॉरियर्स। बिल्कुल नहीं, सुपर स्ट्रैटेजी है। एंड टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप्स, आपके सेंटर में जब डिफेंस होता है, आपके सेंटर में पार्टनर आप बताना चाहेंगे उनका नाम क्या है? वो सेंटर जीवाना है ना। बिल्कुल। तो आपके फेवरेट जो पार्टनर है, और हमारे टीम एनालिस्ट ने हमें ये बताया है कि जीवा सर बहुत बार उनको बोलते सुना है कि मेरा काम प्रपांजन इजी कर देता है, मेरा आधा काम प्रपांजन इजी करता है, बिकॉज द टाइप ऑफ सपोर्ट ही गिव्स। एंड आई थिंक टू बैक दैट अप, आपके 42 असिस्ट्स है लास्ट सीजन, राइट? 10th इन द लीग, और आपके ऊपर सिर्फ कवर डिफेंडर्स हैं, which is where the most of tackles come in from, right? From the center, it's very rare कि आपका tackle is going. So getting assist from that position is very rare. तो आप बताइए, आपका mindset क्या रहता है when you're tackling? Reading, we heard, you look at speed, you look at strategy, but tackling के time पे partnership जीवा जी का आप सुनते हैं, या what is the strategy you use? So, center also one of the part of the defense. मतलब जीवाना क्या खेल रहे हो, क्या सोच रहे हैं, मेरे को वो हाथ पकड़ने के लिए मेरे को मालूम पड़ता। वो हाथ टाइट पकड़ रहे हो और लूज पकड़ रहे, मेरे को मालूम पड़ता है। वो पकड़ने के लिए वो पकड़ने के लिए रेडी होता ना, मैं रेडी था, ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा। वो 3 मंथ प्रैक्टिस के लिए वो हाथ कैसे पकड़ रहे, कैसे जा रहे आ रहे, मतलब अवॉइड कर रहे हैं, मेरे को मालूम पड़ता है। वो मतलब वो एक असिस्टेंट करने के लिए वो पूरा मालूम पड़ता है। तो इसलिए मैं पकड़ने के लिए टाइम जीवाने के लिए मैं तमिल से बात कर रहा ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो अन्ना बात कर रहे तंबी रेडी, मैं ना ठीक है ना, मैं रेडी था, आप पकड़ो मैं आएगी, किधर भी पकड़ो मैं आता हूँ, बिल्कुल, आप लाइन में तो पकड़ो मैं आता हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस में दे दिया। जीवन भी ऐसा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आप आता हूँ, ऐसा बात करके मैं कोऑर्डिनेशन किया। वो डिफेंडर के लिए कितना बड़ा वेट प्लेयर होता, कितना बड़ा हाइट प्लेयर होता,
मतलब एक एग्जाम्पल बोलना तो मतलब ये सीधा देसाई, वो राइट भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है। वो थिंकिंग करने के पहले वो जीवाना जाके अटैक किया। जीवाना इतना स्पीड डिफरेंस है, सडनली जाके फेस का सामने खड़ा रहे, मैं जाके मैं भी जाके सपोर्ट करके बार बार थ्रो किया। ये ऐसे ये प्लानिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप लोग की पार्टनरशिप दिखती है। एंड एज आई मेंशन्ड अगेन 42 असिस्ट, टॉप 10 इन असिस्ट, सो द सपोर्ट इज ऑफ कोर्स जीवा जी पक्का ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके इस सपोर्ट के लिए। सो या, सो आई आल्सो हैड आपका एक प्रीवियस इंटरव्यू में पढ़ रहा था और उसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है। आपने कहा है कि योर बिगेस्ट एनिमी इज फियर, राइट? इट वाज, एंड अगर आपका सीजन्स अक्रॉस 7 सीजन्स देखें, द फर्स्ट 4 सीजन्स वर नॉट दैट ग्रेट, उतने पॉइंट्स नहीं आए, परफॉर्मेंस उतना हुआ नहीं। बट पोस्ट सीजन 4 आपने ये इंटरव्यू में भी कहा है कि यू लुक्ड इनटू योरसेल्फ एंड यू सेड व्हाई मैं अपने अंदर के डर को क्यों बाहर अंदर रख रहा हूँ, मैं बाहर आता हूँ, लेट मी टैकल इट। ठीक है, आई हैव चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, लेट मी गो लर्न न्यू लैंग्वेजेस, मेरे को नई भाषा सीखने दो, 2 नए लैंग्वेजेस में सीखूंगा। लेट मी इंटरैक्ट विद माई न्यू प्लेयर्स, एट दैट पॉइंट यू आर विद यू मुंबा, सो मैं अपने प्लेयर्स से इंटरैक्ट करूंगा। एंड फॉर अ प्लेयर, आप अपना स्किल बढ़ा सकते हो, अपना सब कुछ बढ़ा सकते हो, बट फॉर अ प्लेयर टू रियलाइज की it's not just what you do in the mat with your skills and raids and tackles, right? आपका communication, आपका thought process, आपका outside the mat daily fitness, your health regime, वो सब मैटर करता है, करेक्ट? तो वो इंस्पिरेशन आया कैसे सीजन 4 के बाद? एंड सीजन 5, 6 and 7 you had phenomenal results, so वो इंस्पिरेशन आया कैसे? मैं सीजन फर्स्ट पहले मैं शुरू करने के टाइम में मैं जाके इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना फिजिक नहीं है, मैं जाने के टाइम पूरा डर लग रहा है, मतलब पूरा हिंदी में बात करने के बाद मेरा पूरा बॉडी शवरिंग होता है। उसके बाद मैं पहले हिंदी सीखने के लिए मैं कोशिश किया और पूरा हिंदी प्लेयर के लिए टाइम स्पेंड किया। मैं पूरा मेरे को खुद से मैं कॉन्फिडेंट के लिए मेरे भी बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए मैं भी पूरा हिंदी सीखा। मैं भी क्या क्या करे सर, क्या कैसे खेलना पड़ेगा, ऐसा अनूप कुमार सर के बाद क्या अब पूरा सीखा मैं। उसके बाद में एक नया प्लेयर आया ना अंदर, बिल्कुल मैं शवरिंग होता है ऑन द मैट, ऑफ द मैट कोई भी मालूम नहीं पड़ता। ऑन द कैमरा लाइटिंग और पूरा फेस में दिख रहा है टाइम पूरा बिल्कुल शवरिंग होता है वो 5 मिनट के अंदर। वो एक्सपीरियंस होने के बाद वो भी कोई भी नहीं सुनता है। उसके बाद एक प्लेयर खेलने के टाइम मौका देना पड़ेगा, एक मैच 2 मैच मौका देना पड़ेगा, उसमें ऑडियंस के लिए भी, वो खेलने के भी, वो एक्सपीरियंस के लिए भी वो भी प्लेयर बन रहा है। ये जरूरत है। मनी पाजी हमारे लाइफ पे हैं और आपको मैसेज कर रहे हैं, मैनेजर डॉन। हाय मनी बाजी, कैसे हो? डेली मैसेज कर रहे हैं, डेली मैसेज करते हैं। राइस भी है, राइस ब्रो मुबारक। बढ़िया बढ़िया, we won't let them distract us more, but we will of course we welcome them here. तो चलते हैं। नहीं, आप बहुत सुन के तो बहुत अच्छा लगा प्रभांजन जी, आपका थॉट प्रोसेस बिहाइंड कमिंग बैक, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी व्हेन यू आर डाउन टू फाइट बैक, टू अंडरस्टैंड कि मेरे में क्या वीकनेस है जो मैं इंप्रूव करके आगे बढ़ सकता हूँ। एंड वो रिजल्ट हुआ है, ऑलमोस्ट एवरेजिंग 110 पॉइंट्स पर सीजन फ्रॉम अ क्यूमुलेटिव ऑफ 19 पॉइंट्स अक्रॉस 4 सीजन्स। दैट्स अ सुपर्ब चेंज, एंड that has resulted in you into winning 2 championships now, correct? तो आपका सेकंड चैंपियनशिप वो आपको अलग कैसे था? आपके फर्स्ट चैंपियनशिप से सेकंड चैंपियनशिप में ऐसी क्या अलग फीलिंग है? मैं खेलने के लिए टीम ऊपर आके मैं ट्रॉफी उठने के लिए एक पार्ट ऑफ द प्लेयर है ना, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। मैं सीजन 2 में था, ट्रॉफी उठा है, इतना मेरा तो पार्ट कुछ भी नहीं है मुंबई टीम के लिए। मैं प्लेयर होता हूँ, मेरे को पार्ट ऑफ द प्लेयर कुछ भी नहीं, मेरा काम कुछ भी नहीं। इतना खुशी नहीं है मेरे को लिए जाने के टाइम, उसी टाइम खुशी था। उसके ऊपर ये मैं
स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं बेंगलुरु के लिए लास्ट तक मैं सभी प्लेयर के साथ में खेलने के लिए ट्रॉफी उठने के लिए वन ऑफ द पार्ट में ना मेरे के लिए बहुत खुशी हो रहा है, प्राउड ऑफ मी, मेरे के लिए प्राउड ऑफ मी है था। नहीं नहीं सर नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो मेक सेंस कि जब अपना खुद लगता है कि मैंने फुल मेहनत और फुल कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें विक्ट्री का टेस्ट, विक्ट्री का जीतने का एहसास अलग रहता है बिल्कुल। तो ओके, काफी सीरियस क्वेश्चंस पूछ लिए, अब थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके बारे में, आपके मैरिड लाइफ के बारे में, एंड सम फैन क्वेश्चंस। सो सबसे पहले लेट मी पुश अप अ पिक्चर दैट इज यू claiming for a point. One sec. That is you claiming for a point. Yes. Very nicely highlighting jersey number 11. उसके बारे में जरा बताइए, significance of number 11. Why jersey number 11? कुछ भी नहीं है, मेरा फादर बोला कि मैं पहले कबड्डी शुरू करने के टाइम मैं पहली बार में उसके बाद 2 नंबर पहना था। Sorry, I think you're facing some difficulties. Yeah, go ahead. Yeah, okay. Yes. 2 नंबर पहना था, उसके बाद नए नंबर पहना था। मैं पापा बोला के आपके लिए एक आइडेंटिफाई चाहिए, एक ही नंबर पहनो लास्ट तक। ये एक प्लेयर बनने के लिए आपका नाम, आपका नंबर एक व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए मन में रहना पड़ेगा। 11 नंबर खेल रहा है, प्रबंधन खेल रहा है, ऐसा रहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ये ऐसा शुरू किया, मेरा नंबर ये परमानेंट करना पड़ेगा। ऐसा मैं सोचा, 11 ले लिए, ऐसा बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपके पापा ने एंड एज ऑलवेज उन्होंने बहुत ही एक मीनिंगफुल एडवाइस दिया है इस पे कि एक आइडेंटिटी एक नंबर से प्लेयर का बनता है। तो कल को जब मेरे को जर्सी लेना है और मेरे को अगर प्रपांजन का जर्सी लेना है, मेरे को प्रपांजन को इमिलेट करना है, दैट नंबर 11 will be significant to me. So no, absolutely. और हम चाहते हैं आप ये बंगाल वॉरियर्स के साथ ये नंबर 11 बहुत टाइम के लिए डॉन करे, नंबर 11 को इतना फेमस करे कि कोई और वो जर्सी नंबर कभी ले ही ना पाए कभी भी। So चलिए, moving to fan questions now. Yes. So the first fan question is from Karan, and Karan wants to know, and let me go ahead and pick up a picture again. Karan wants to know, how is married life in lockdown, and what do you love the most about your wife? हाय करण, मेरा शादी होने के 2 महीना हो गया अभी तक। उसकी नाम है कीर्तन है, वो डॉक्टर बन दिया। क्या रहता है, मेरा लव मैरिज है, लव एंड अरेंज मैरिज है। नाइस। मैं अभी तक घर पे था, उसके साथ में टाइम स्पेंड किया। अच्छा रहेगा टाइम, लॉकडाउन होने के बाद फैमिली तरफ के लिए वो टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। नाइस नाइस। एंड व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट हर? आपको उनकी क्या ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पसंद आती है? मैं कितना गुस्सा किया ना, वो भी बिल्कुल सुना नहीं है। मैं आराम से ऐसा आदमी, कोई भी इतना गुस्सा नहीं है। कंप्लीट कूल पीपल है, कूल पर्सन है वो। मेरे को ये उसके ऊपर बहुत पसंद है। कितना डॉक्टर बन गया ना, ऐसा डॉक्टर, ऐसा कैरेक्टर ऐसा भी नहीं है। कोई भी है ना, कोई भी बुला के जाके उसकी काम क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसा कर रहे हैं आदमी, वो भी मेरे को पसंद है। नाइस नाइस। और आपके बारे में उनको सबसे ज्यादा डिसलाइक क्या होता है? ये मैं कैंप जाने के टाइम मैं उसकी बात कॉल कर रहा हूँ, ठीक है बोल रहा है। ठीक है बोलने के बाद फिर भी क्या किया, उसके मालूम है मेरे बिजी था, उसके मालूम है, इसलिए मेरे को थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं। सॉरी, वो सुने रहे। Please bring her on as well. Let's talk to her as well if she's okay with that. Yes, sir. Yeah. Will she be joining us today?
ज्वाइन करेंगे? या नो नो नो, बाहर बैठे के लिए टीम का फैमिली के साथ वो देख रहे हैं तो Okay, ट्रांसफर कर. okay. Please say यार hello to Dr. Geeta as well. या सर. एंड चलो, बस सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर आपको आज रात को डंडे पड़ने वाले, खाना तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है. बी रेडी. Yes, sir. Okay. Sure. Alright. Next question is from I am Maharaj. Have you tried मिष्टी दोई in कोलकाता? आपने मिष्टी दोई कोलकाता में खाई है क्या कभी? दोई मतलब मैं कहा जाता हूँ, मैं उसका नाम नहीं मालूम नहीं है. Sweet curd. कुछ. Sweet curd. हाँ मालूम है. मैं जाके एक बार मैं टीम अपना होम मैच के होने के बाद मैं शिप में जाके वो समुद्र मतलब वो रिवर है ना, उस पे जाके मैं सब कुछ खाया था. अच्छा मछली फिश गया उसके उधर. एंड अभी तक कोई बंगाली शब्द सीख पाए हो? हाँ सर, बंगाली तो सब कुछ खाया था. मैं होटल में बन गया था. एक बार एक फेस्टिवल आया था. मैं कैंप में रहने के टाइम, उसलिए सब बंगाली डिश आया था. बना के दे दिया. मैं सब कुछ खाया था. अच्छा लग रहा. नाइस. अच्छा था. नाइस. मनी भाई बोल रहे हैं हो गया यार, मैं ट्राई करूंगा. मनी पाजी आप फिर क्या ट्राई करेंगे, हम सब जानना चाहते हैं. बोले बस आप क्या ट्राई करना पड़ेगा. मनी पाजी से पूछना पड़ेगा, मिष्टी दोई की बात कर रहे हैं कि माछ की बात कर रहे हैं. चलिए वो मनी जी को अलग से हम पूछेंगे. चलिए ठीक है. फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम आवर fan Iswaran. How to do two touch like Prapanjan? अभी मैं पहले जाके मैं ग्रेविटी के ऊपर में खेलना पड़ेगा. मतलब मैं इतना हाइट है, इतना हाइट करके मैं बाइटे में टो टच करना पड़ेगा. मैं ज्यादा बैठ के मैं टो टच करने में नीचे गिर गया. इसलिए मैं हर बार ट्राई नहीं करना पड़ेगा. मैं जाके किधर रहना पड़ेगा, किधर करना पड़ेगा, वो जाके टो टच करना पड़ेगा. ये भी हर बार ट्राई नहीं कर रहे. कोसा बोला के एक क्लास रहेगा. मैं जल्दी बोला के इधर करना पड़ेगा, इधर जाके डिफरेंट के लिए कंफ्यूज करके उसके बाद में टो टच करना पड़ेगा. किसी के ऊपर टो टच करना है डिफरेंट के लिए मालूम नहीं पड़ने का. ऐसा ट्राई नहीं किया डेली हर बार. नाइस. नहीं बिल्कुल. आई एम श्योर ईश्वरन आपने सुना ही है कि प्रपांजन आपके लिए टिप्स के साथ. एंड इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू फील फ्री टू कांटेक्ट हिम थ्रू द बंगाल वॉरियर्स चैनल ऑलवेज. एंड आई एम श्योर आवर Master Dubki champion will always be ready to answer those questions. Moin Nabibaksh has also joined our live today. I think they all love you a lot. Yes. मैं और मोइन ज्यादा क्लोज है. मोइन ज्यादा क्लोज है. हर बार मेरे तरफ से था. मैं जीवाना, मोइन और सुकेश है. हर बार मजा कर रहे आदमी, अच्छा आदमी. मेरे बहुत प्यार करता हूँ. मोइन है वंडरफुल, सच अ वंडरफुल पर्सन है. परफेक्ट. अब मोइन जी का कोई एक फनी स्टोरी सुनाई. मोइन वो असेंबली मतलब लाइनअप करने के टाइम सुबह शाम को हर बार लाइनअप कर रहे हो टीम का असेंबली. उसी टाइम पे एक बार हिंदी काउंटिंग करना है. सर हर प्लेयर के लिए काउंटिंग कर रहे हो. उसी टाइम में हिंदी में काउंटिंग किया. मोइन सुने रहे क्या बोल रहे हिंदी में काउंटिंग कर रहे. मोइन के मालूम नहीं पड़ता उसी टाइम में क्या बोल रहे हैं. उसके मैं फिर भी काउंट किया. ऐसा मजाक हर बार रहने था. बढ़िया. बहुत बहुत मजा आया मोइन भाई के बारे में सुन के. मनिंदर पाजी का कोई फनी स्टोरी है आपके पास? मैं सुना बहुत फनी है वो ट्रेनिंग में. नहीं ऐसा नहीं. मनिंदर बच्चा हर बार मजा कर रहा है. सभी प्लेयर को जाके ज्यादा से ज्यादा रईस भाई के लिए और सनी भाई के लिए जाके मजा कर रहे हैं. बाकी प्लेयर्स के लिए कुछ भी नहीं है. वो जाके सपोर्ट स्टाफ है ना, उसकी जाके बुला के उसके साथ कबड्डी खेलने के मजा कर रहे हैं. सभी प्लेयर एक ही जगह एक ही साइड में, और दूसरा साइड में सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, ट्रेनर, मैनेजर, रईस भाई सब कुछ उधर खड़ा के कबड्डी खेल रहे. उसी टाइम में बहुत मजा कर रहा था.
नहीं, सुन के बहुत आई एम श्योर मेरे को तो बहुत मजा आया और हमारे फैंस को भी बहुत मजा आया। विद दैट सर, आई थिंक वी हैड अ ग्रेट चैट टुडे। बट बिफोर आई साइन ऑफ, एनी मैसेज, कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, मोइन जी के लिए, मनिंदर जी के लिए, एंड एवरीवन ऑन द लाइव टुडे? यस सर, हाय मोइन, कैसे तो? जून बाबा वो भी डेली मैसेज कर रहा है, भाई ब्रो आई मिस यू कर रहा है। वो मनिंदर बाजी ऐसे है। बहुत और सभी प्लेयर को मैं मिसिंग किया। वो लॉकडाउन के लिए सभी प्लेयर सेफ रहना पड़ेगा। एंजॉय गाइस, डोंट फॉरगेट टू योर प्रैक्टिस। एंड फिर भी प्रो कबड्डी में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगेन फॉलो करना पड़ेगा बेंगलोर के लिए, बेंगलोर फैंस के लिए। लास्ट सीजन में अपना टीम ट्रॉफी उठेगा, फिर भी कोई भी सुनता नहीं ये टीम में ट्रॉफी उठेगा। अपने गुस्से के लिए मालूम है ये टीम में ट्रॉफी उठने के लिए। लास्ट तक होम ग्राउंड मैच तो लास्ट तक कोई भी होम ग्राउंड मैच तो अपना बेंगलोर टीम के लिए फैन से था। वो तमिलनाडु भी में थे देखने के लिए देखे था। वो इधर भी बेंगलोर टीम के लिए बहुत फैन है था। वो लास्ट तक वो फैंस सपोर्ट करना पड़ेगा। यही है। बिल्कुल। आई थिंक यू समड इट अप परफेक्टली। फैंस को सेफ रहना है, फैंस को बंगाल वॉरियर्स को कंटिन्यूस सपोर्ट करना है, एंड जितना पॉसिबल सारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग प्रॉपर्ली सेफ्टी मेजर्स लेते हुए करना चाहिए। थैंक यू सो मच। Perfect, Prapanjan ji. I had great time talking to you today. Hopefully we'll do this again sometime. And with that, it brings us to the end of the 4th episode of Bengal Bites. Thank you so much. Yeah, sir. Nice to meet you. Bye. Bye. Yeah, see you. Take care. Bye. Yeah.